अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मिड कैप कंपनीज में। अगर आप लोग करंटली मिड कैप कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में ऐसी बहुत सारी मिड कैप कंपनीज के शेयर्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न दिए हैं। और तो और अगर आप लोग मिड कैप कैटेगरी में मल्टीबैगर शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मल्टीबैगर शेयर्स ऐसे हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पर डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में भी अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। मार्केट में से बहुत सारी मिड कैप कंपनीज हैं जहां पर आपको 60% के रिटर्न्स, 80% के रिटर्न्स या आपको 50% तक के रिटर्न्स या 30% तक के रिटर्न्स आपको आराम से कमाने को मिलते थे। लेकिन आखिर मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके पीछे के रीजन क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को क्यों मिल सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले जानते हैं कि मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अगर आप लोग मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप लोग प्रॉपर्ली रिसर्च करते हैं तब आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिलेगी जिनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो आने वाले टाइम पीरियड में यानी कि लॉन्ग टर्म में एक मल्टी बैगर कंपनी या ब्लू चिप कंपनी बन सके। लेकिन क्या आपको पता है कि मिड कैप कंपनीज किसे कहते हैं और ब्लू चिप कंपनीज किसे कहते हैं? देखो, मार्केट में जितनी भी कंपनीज है ना, उनके मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मिड कैप कंपनी है, कौन सी लार्ज कैप कंपनी है और कौन सी स्मॉल कैप कंपनी है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम का होता है तो इसे इंक्लूड किया जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनीज में। लेकिन वहीं पर अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा होता है लेकिन 20,000 करोड़ से कम होता है तो ऐसी कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है मिड कैप कंपनीज में। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट में कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न दिए हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार ग्रो करते जा रहे हैं और अगर उस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है तो इसे इंक्लूड किया जाता है लार्ज कैप कंपनीज में या जिसे आप ब्लू चिप कंपनीज भी कह सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी का मार्केट कैप इंक्रीज होता है वैसे वैसे कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बनती है और मिड कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनी बनती है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज क्या होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला बेनिफिट बताया है कि मिड कैप कंपनीज में पोटेंशियल होता है लार्ज कैप कंपनीज बनने का। अगर मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज बनने का पोटेंशियल रखती हैं तो यहाँ पर सेकंड बेनिफिट ये होता है कि आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं क्योंकि मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क उतना ज्यादा नहीं होता है और वहीं पर अगर कंपनी का बिजनेस प्रॉपर चल रहा है तब यहाँ पर आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के रेवेन्यूज की ग्रोथ होगी तो यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होगी। अगर आप लोग थर्ड बेनिफिट को देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा बेनिफिट होता है वोलेटिलिटी का। अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज के वोलेटिलिटी को मिड कैप कंपनीज के वोलेटिलिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बहुत कम वोलेटिलिटी होती है, स्मॉल कैप कंपनीज के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होती हैं। इसकी वजह से मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रिटर्न्स कमाने को भी मिलते हैं। इसके बाद फोर्थ बेनिफिट होता है इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 से 5 साल के लिए तब यहाँ पर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ होती है और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन का ज्यादा डर नहीं होता है। बेनिफिट नंबर 5, डिविडेंड्स। मार्केट में से बहुत सारी मिड कैप कंपनीज हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड देती हैं। तो अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो मिड कैप कैटेगरी की है और अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे करती हैं तब वहां पर आप लोगों को अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी कमाने को मिलते हैं और कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ भी आती है। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने अमाउंट के रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। देखो, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कितने अमाउंट के रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पर उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है और उस कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट मार्केट कंडीशन होती है तो यहाँ पर आपको लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में मिड कैप कंपनीज के शेयर्स के रिटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं। 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को डबल डिजिट में रिटर्न्स दिए हैं, मतलब 26% तक की ग्रोथ, 37% तक की ग्रोथ और 49% तक की ग्रोथ भी दे चुके हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपको किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ साथ उस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर
आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।